हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम आप सभी को। तो आज हम भगवत गीता के 6.8 6.9 दो श्लोक पे चर्चा करेंगे। 6.8 ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा कूटस्थो विजितेंद्रिय युक्तो इति उच्यते योगी शम लोष्टाश्म कांचन। 6.9 सुहिन मित्रा उदासीन मध्यस्थस्वे द्वेष बंधुषु साधुष्वपि च पापेषु संबुद्धिर्विशिष्यते। अनुवाद तथा तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी के द्वारा। श्री प्रभुपाद की जय। वह व्यक्ति आत्म साक्षात्कार को प्राप्त तथा योगी कहलाता है जो अपने अर्जित ज्ञान तथा अनुभूति से पूर्णतः संतुष्ट रहता है। ऐसा व्यक्ति अध्यात्म को प्राप्त तथा जितेंद्रिय कहलाता है। वह सभी वस्तुओं को, चाहे वह कंकड़ हो, पत्थर हो या सोना, एक समान देखता है। जब मनुष्य निष्कपट, हितैषियों, प्रिय मित्रों, तटस्थों, मध्यस्थों, ईर्ष्यालुओं, शत्रुओं तथा मित्रों, पुण्यात्माओं एवं पापियों को समान भाव से देखता है तो वह और भी उन्नत माना जाता है। तो यहाँ पे भगवान हमें बहुत सुंदर शिक्षा दे रहे हैं कि जब भी किसी व्यक्ति ने आत्म साक्षात्कार को प्राप्त कर लिया है ना, तो वो योगी बन जाता है। वो योगी बन गया, वो योगी कहलाता है, क्योंकि उसको एक दिव्य ज्ञान मिल गया और उसकी दिव्य अनुभूति से वो पूर्णतः संतुष्ट हो गया। संतुष्टि प्राप्त हो गई, उसे परम शांति को प्राप्त हो गई। तो ऐसा व्यक्ति जो है आध्यात्म को प्राप्त कहलाता है, यानी जितेंद्रिय। उसने अपनी सारी इंद्रियों को जीत लिया और सारी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगा दिया। तो अब उसके जीवन में अगर कोई दुख सुख आए या उसको कोई कंकड़ या पत्थर मिले या सोना मिले, सबको वो एक जैसा ही देता है। सबको वो भौतिक वस्तु के रूप में देखेगा। काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य और उसको बिल्कुल भी न सहता है ये। तो है ना, उसे लोभ है ही नहीं, इसलिए वो कंकड़ को, पत्थर को और सोना को, सबको एक एक ही दृष्टि से देखेगा। और ऐसा मनुष्य जो है फिर निष्कपट हितैषी है, चाहे प्रिय मित्र हैं या मध्यस्थ हैं, है ना, या ईर्ष्यालु हैं, शत्रु हैं, या मित्र है, या पुण्यात्मा है, या पापी है। ऐसे अलग अलग तरह के लोग होते हैं। उन सबको वो समान भाव से देखेगा और चाहेगा कि सब भक्ति करें, है ना। तो इस तरह से वो और भी उन्नत माना जाएगा। और भगवान को ऐसे लोग, ऐसे व्यक्ति परम प्रिय होते हैं, भगवान के भक्त होते हैं। वही उनके अंदर ये सब आते हैं, योग्यताएं आ जाती हैं और भक्ति करने से आती हैं। तो परम सत्य की तात्पर्य में शिव बाबा जी समझा रहे हैं कि परम सत्य की अनुभूति के बिना कोरा ज्ञान जो है व्यर्थ है। तो भक्ति रसामृत सिंधु में भी कहा गया, अतः श्री कृष्ण नामादि न भवेद ग्राह्यम इंद्रिय सेवन मुखे ही जिह्वादो स्वयं में स्फूर्त्यता। तो कोई भी व्यक्ति अपनी दूषित इंद्रियों के द्वारा भगवान श्री कृष्ण के नाम रूप गुण लीला की दिव्य प्रकृति को नहीं समझ सकता। तो भगवान की दिव्य सेवा से पूरित होने पर उस कोई व्यक्ति उनके दिव्य नाम रूप गुण लीलाओं को समझ सकता है। तो ये दिव्य सेवा है ना, मुख और जीवा से शुरू होती है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। इस कलयुग में सबसे सरल और सबसे सर्वश्रेष्ठ जो सेवा है भगवान की, वो भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन करना है। तो ये भगवत गीता जो है वो हमें कृष्ण भावना अमृत का विज्ञान सिखाती है, शिक्षा देती है। तो सांसारिक विद्यता से कोई भी कृष्ण भावना भावित नहीं बन सकता। उसे विशुद्ध चेतना वाले व्यक्ति का है ना, संग प्राप्त करने का सौभाग्य मिलना चाहिए। प्रामाणिक गुरु साधु शास्त्र की शरण ग्रहण करनी चाहिए। तो कृष्ण भावना भावित व्यक्ति को भगवत कृपा से ज्ञान की अनुभूति होती है, क्योंकि वह विशुद्ध भक्ति से तुष्ट रहता है। तो अनुभूत ज्ञान से वह पूर्ण बन जाता है। उसका जीवन जो है पूर्ण हो जाता है, पूर्ण लक्ष्य की प्राप्ति करता है। तो आध्यात्मिक ज्ञान से मनुष्य अपने संकल्पों में दृढ़ रह सकता है कि मैं भक्ति कर रहा हूँ तो हमेशा ही करूँगा। वो इतना दृढ़ रहता है कि कोई उसे डगमग नहीं कर सकता भक्ति से। लेकिन मात्र शैक्षिक ज्ञान से वह बाह्य विरोधाभासों द्वारा मोहित और भ्रमित होता रहता है। केवल जो अनुभवी आत्मा ही आत्म संयम ही होता है, क्योंकि वह भगवान श्री कृष्ण की शरण में जा चुका होता है। तो अगर हम 100% सरेंडर हो जाएंगे तो हम इस भौतिक जगत के द्वंद्वों से अविचलित रहेंगे, है ना। क्योंकि हम भक्त का ये चेतना होती है कि अवश्य रक्षिबे कृष्णा विश्वास इति पालन। हर हर परिस्थिति में भगवान मेरी अवश्य रक्षा करेंगे। तो इससे वो ये दिव्य ज्ञान जब उसे मिल जाता है तो आत्म संयमी होके,
है ना, अपना जीवन वो धन्य धन्य बना लेता है। तो वह दिव्य होता है क्योंकि उसे सांसारिक विद्वत्ता से कुछ भी लेना देना नहीं रहता। उसके लिए सांसारिक विद्वत्ता या मनोधर्म अन्यों के लिए स्वर्ण के समान उत्तम होते हैं, है ना, लेकिन है ना, कंकड़ों या पत्थरों से अधिक नहीं होते। तो इस तरह से वो सब में अभेद देखते हैं, सब एक समान है। तो यहाँ पर योगी के जो बताए गए हैं लक्षण बताए गए हैं इन दोनों श्लोकों में, कि योगी जो होता है या भगवान के भक्त जो होते हैं, वैष्णव होते हैं, सदैव ज्ञान से और भगवत अनुभूति से तृप्त रहते हैं। अर्थात उसका ज्ञान शास्त्रों का शुष्क ज्ञान मात्र नहीं होता, बल्कि उसे शास्त्रों का परिपूर्ण ज्ञान होने के साथ साथ भगवान शास्त्रों में भगवान के वास्तविक संदेश की अनुभूति भी होती है कि भगवान क्या चाहते हैं। भगवान चाहते हैं कि सभी भक्त जो हैं वो इस भौतिक संसार से बाहर आके भगवत धाम जाएं, उनकी, है ना, और शाश्वत निवास करके परम आनंदित हो जाएं। तो ऐसी अवस्था में वह अध्यात्म में स्थित हो जाता है। उसकी इंद्रियां सांसारिक विषयों से उदासीन हो जाती हैं। कंचन एवं कामनी, है ना, हनी एंड मनी, उसके इंद्रियों को कभी भी ललचाते नहीं हैं, बल्कि कैसे रहते हैं, कंकड़ या पत्थर के समान वो निकृष्ट लगते हैं। क्योंकि ईश अनुभूति के कारण उसके इंद्रियों को इतना उत्तम रस मिल गया है ना, इतना दिव्य आनंद मिल गया कि अब उसे संसार का कुछ भी वस्तु मोहित नहीं करती है ना। ऐसी अवस्था में संसार के समस्त प्राणियों में वह भगवान का दर्शन करता है, और मनुष्य में मित्र शत्रु अपना पराया ऐसे भेद, है ना, भक्त के लिए हमेशा समाप्त हो जाते हैं। तो हमें भी इस प्रकार भक्ति करनी है, और फिर ऐसा भक्त जो है उत्तम भक्त उन्नत माना जाता है, और भगवान की भी इसकी पुष्टि करें। तो हमें भी इस प्रकार भक्ति करनी चाहिए कि हम भी भगवान पे 100% शरण में चले जाएं, और सभी को समान भाव से देखें, और सबका कल्याण करने के लिए प्रयासरत हों। सभी को भक्ति दें, भगवान कृष्ण की, कृष्ण प्रेम दें। इससे भगवान शीघ्र अतिशीघ्र प्रसन्न होते हैं। थैंक यू सो मच। गुरु महाराज की जय, श्री प्रभुपाद की जय, आप सब भक्तवृंद की जय।